हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियो पे माइक्रोस्कोप की जैसे कि सारी वीडियोस कवर कर ली। अब हम टॉपिक स्टडी करते हैं स्टेनिंग टेक्निक। यहाँ पर हम बैक्टीरिया को कैसे स्टेन किया जाता है, क्या क्या करना होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ओके, स्टेनिंग टेक्निक हम स्टेनिंग करते क्यों हैं? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है हमारे दिमाग में, हम बिना स्टेनिंग के बैक्टीरिया क्यों नहीं देख पाते? स्टेनिंग की कहाँ ज़रूरत पड़ जाती है बैक्टीरिया के को देखने के लिए? हमें स्टेनिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। बैक्टीरिया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है बैक्टीरिया। तो ट्रांसपेरेंट बैक्टीरिया को हम ट्रांसपेरेंट स्लाइड पर रखेंगे तो हम कैसे देख पाएंगे बैक्टीरिया को? इसलिए हम ट्रांसपेरेंट बैक्टीरिया को ट्रांसपेरेंट स्लाइड पर इसलिए और नहीं देख पाते क्योंकि लैक ऑफ कंट्रास्ट की वजह से। अगर लैक कंट्रास्ट नहीं होगा तो हम बैक्टीरिया को नहीं देख पाएंगे, इसलिए हमें स्टेनिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बैक्टीरिया आर ट्रांसपेरेंट। इसलिए हम बैक्टीरिया को देखने के लिए हम दो प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक अनस्टेन प्रिपरेशन होती है जिसे हम बैड प्रिपरेशन भी बोलते हैं, और एक होती है स्टेन प्रिपरेशन जहाँ पर स्टेनिंग करते हैं। अनस्टेन प्रिपरेशन में हम बैक्टीरिया की मोटिलिटी, मेनली मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया देखते हैं, मॉर्फोलॉजी पर नहीं। मॉर्फोलॉजी नहीं देखते हम बैक्टीरिया की, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में हम शेप, स्ट्रक्चर एंड साइज़ वगैरह ये सब देखते हैं। बट जब हम स्टेनिंग ही नहीं किए ट्रांसपेरेंट बैक्टीरिया में और कुछ तो हम देख नहीं पाएंगे। अनस्टेन प्रिपरेशन हम देखते हैं कि कैसे की जाती है। ठीक है, अनस्टेन प्रिपरेशन आर एग्जामिन मेनली क्या करते हैं अनस्टेन प्रिपरेशन में? मेनली हम बैक्टीरिया की मोटिलिटी देखते हैं, एंड जो मोटिलिटी देखी जाती है वो हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन किया जाता है उसमें। तो मैं ने आगे डिस्कस करूँगी कि हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन की कैसे जाती है। ओके, एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्पायरोकिट्स। स्पायरोकिट्स क्या होते हैं? थिनेस्ट बैक्टीरिया होते हैं, तो हम उसको ईजिली डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख पाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हैंगिंग ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है। हैंगिंग ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के लिए मेनली हमें देखो कवर स्लिप लेनी होती है। ठीक है, स्मॉल ट्रांसपेरेंट कवर स्लिप होती है, स्क्वायर शेप्ड की कवर स्लिप होती है। उस पर हम रखते हैं 4 कॉर्नर्स होते हैं। 4 कॉर्नर्स पे हम बेसलिन रखते हैं। बेसलिन जो होता है ना वो स्टिकी मटेरियल प्रोवाइड करता है स्टिकिंग के लिए। ठीक है ना, स्टिकिंग और अटैचमेंट का काम करेगी। फिर जो हमने बैक्टीरियल कल्चर जो भी हमारा था, बैक्टीरिया का स्पेसिमेन जो भी थे, उसकी हमने एक ड्रॉप सेंटर में रखी। सेंटर में रखी। देन उसके बाद हमने क्या लिया? कवर स्लिप ली। कवर स्लिप ऐसी कवर स्लिप, नॉर्मल कवर स्लिप नहीं लेंगे अब हम कवर स्लिप लेते हैं जो डिप्रेसिंग कवर स्लिप होती है, वो मिल जाती है डिप्रेसिंग कवर स्लिप। अब उस पर हम क्या करते हैं? डिप्रेसिंग कवर स्लिप को जो हमने वो लिया था, मतलब हमारा ड्रॉप थी वहाँ पर हमने जाके कवर स्लिप को अटैच कर देते हैं। हम कवर जैसे हम उसको उससे टच करते हैं तो जो स्पेसलिन होती है वो अटैच हो जाती है, स्टिकी नेचर प्रोवाइड करती है, तो स्टिक हो जाता है। जो भी हमारा स्पेसिमेन था या फिर ड्रॉप थी वो जाके स्टिक हो जाती है। जैसे ही स्टिक होने के बाद हम क्या करते हैं ना कि उसको पलटा देते हैं। जैसे हम पलटाते हैं ना तो यहाँ पर हमें ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक, यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। ये हमारी कवर स्लिप थी और ये हमारी क्या है? स्लाइड थी। ये कवर स्लिप थी। ये यहाँ पर स्टिकी नेचर किसका दिख रहा है? बेसलिन का। और यहाँ पर हमारी ड्रॉप है, मतलब हैंगिंग। हमारा ड्रॉप जो रहा है वो हैंग हो रहा है एयर में। ठीक है ना, तो हमें हैंग होता हुआ दिखाई देगा, तो इसी को बोलते हैं हैंगिंग ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन। तो हम इजीली जो हमारा लाइव बैक्टीरिया होता है वो हम देख पाते हैं, उसकी मोटिलिटी देख पाते हैं। फिर हम जो भी हमारा ये प्रिपरेशन हुआ उसको हम रखते हैं माइक्रोस्कोप में। स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप पर रखते हैं, और माइक्रोस्कोप में हम मेनली हम जैसे ही करते हैं जल्दी से जल्दी हमें माइक्रोस्कोप में रखना होता है। अगर वो ड्राई हो जाता है तो बैक्टीरिया डेड हो गया, मतलब हमें लाइव बैक्टीरिया की तो मोटिलिटी देखेंगे, डेड की तो मोटिलिटी देखेंगे नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया किल हो चुका है तो हम क्या मोटाइल होगा। तो हम उसमें जब रखते हैं ना, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप में हमें सबसे पहले जो देखना होता है बैक्टीरिया की एजेस पर देखना होता है। ठीक है ना, हमें जैसे ही देखते हैं तो वो मेनली हमें मूवमेंट हमें कुछ देखने को मिलेगा, बाकी हमें मॉर्फोलॉजी तो कुछ नहीं देना। ना तो हम ये बता पाएंगे कि बैक्टीरिया कोकाई है, बेसिलाई है, या फिर उसमें फ्लैजिला है,
बिब्रियो है, कॉमा शेप फ्लैजिला है, मतलब बाकी हम कुछ नहीं, शेप वगैरह नहीं बता रहे, मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ाएं, हम नहीं बोल सकते मॉर्फोलॉजी के बारे में, लेकिन हम उसके ये बता सकते हैं कि कुछ मूवमेंट होता हुआ दिखेगा, उसकी मोटिलिटी की पर जाएंगे। तो मोटिलिटी हम इजीली इसके थ्रू बैड प्रिपरेशन के थ्रू से अनस्टेन बोल दो, या फिर बैड प्रिपरेशन को, या फिर हैंगिंग प्रिपरेशन बोल दो, उसको हम तीनों तरीके से बोलते हैं। तो हम उसकी मोटिलिटी देखते हैं, ये याद रखना कि मॉर्फोलॉजी नहीं, मोटिलिटी देखते हैं बैक्टीरिया की, और लाइव बैक्टीरिया की ही मोटिलिटी देखते हैं, डेड की नहीं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, समझ में आई हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेनिंग टेक्निक पढ़ेंगे, जिसमें हम सिंपल स्टेन वगैरह डिफरेंट स्टेन्स पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।